नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीबी न्यूज़। आज मैं आपको लेके चलता हूं उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बिजनौर। बिजनौर जनपद मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है चंदपुरा बंगाली कॉलोनी, जहां के किसान भाई कृषि व्यवसाय पर डिपेंड है। लेकिन वेस्ट यूपी का जो किसान है, अगर मैं तुलना करूं तो वो ज़्यादातर गन्ने पे ध्यान देता। लेकिन इस गांव के जो कुछ कृषक ऐसे हैं कि जो वास्तव में हमारे खाने पीने की सब्जियां हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता। और वो एक अच्छी बात इसलिए है कि अगर हमें जो महंगाई के दौर पर, आज के इस महंगाई के दौर पर दाल सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, अगर किसान भाई सभी लोग थोड़ा थोड़ा दालें और सब्जियां पैदा करें तो इससे जो है सब्जियां सस्ती भी होंगी, दालें, और फ़ायदा भी होगा, कैश अच्छा इसमें मिलता। तो आइए, हमारे यहाँ से ये रिपोर्टर पहुँची हैं अंजलि उस गांव में, और आइए देखते हैं अंजलि के साथ एक ख़ास रिपोर्ट। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे और नए खेतों में, जहाँ पे अन्य प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं। ये हमारे किसान भैया जी। आपका नाम? मेरा नाम है जय कुमार, और हम लोग यहाँ पे किसानी करते हैं। ये धान की खेत दिख रही है और यहाँ पे ये काम चल रहा है। सारे किसान लोग अपना खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। बस देखो ये परमल है यहाँ पे, ये बड़े और यहाँ पे धान के खेत हैं और आगे पानी भर रहा है। ये पेड़ दिख रहा है ना, ये कॉर्नर में, इसके बारे में पूछना। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये जो पेड़ है किस चीज़ का है? ये जो है ना, ये एक तरीके का खट्टी वाली सब्जी होती है और ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। इसके फल निकलते हैं, अभी इसके फल आए नहीं है, रेड कलर के फल होते हैं। तो इसको भी साग की तरीके से यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, जैसे इमली खट्टी होती है वैसे। लेकिन इसका फ़ायदे है बहुत ज़्यादा। ये साग है एक तरीके का, हम लोग इसको खाने में यूज़ करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी विटामिन है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हैं आप लोगों ने देखा, वो सब ऑर्गेनिक है और हम लोग खेत में लगाते हैं और सब घर के लिए यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें शायद मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास होती है क्योंकि वो चीज़ हम लोग ही उगाते हैं। अभी आप लोगों को कुछ और सब्जी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। ये क्या है? ये भिंडी है, ये भिंडी का पेड़, और ये अभी पूरा तैयार है। ये अपना जो है भिंडी अच्छी तरीके से, मतलब ये अभी लास्ट टाइम चल रहा है, इसका ख़त्म होने वाला है। ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये देख रहे हैं, ये पॉपुलर का पेड़ कहते हैं इसको। इससे क्या होता है? इससे प्लाईबोर्ड बनते हैं और माचिस की तिल्ली बनती है और भी काफ़ी सारी फर्नीचर में काम आते हैं। और इसकी हम लोग यहाँ पे प्लांटिंग भी करते हैं। इसकी पौध वगैरह वो हम लोग करते हैं यहाँ पे, जो आप लोग देख रहे हैं सामने। इसकी पौध है वो
तो ये हम लोग यहाँ से फिर सेल भी करते हैं, प्लांटिंग करके फिर लोग लेके जाते हैं खेतों में लगाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। 5 साल में तैयार हो जाती है ये, और बहुत अच्छा डिमांड है मार्केट में इसका। काम कर रही है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी काम कर रही हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। दिखाओ दिखाओ। जी, ये आप देख रहे हैं, ये हल्दी का पेड़ है जो हम लोग मार्केट में यूज़ कर रहे हैं। हल्दी, वो हल्दी है ये। तो अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी ये बड़ा होगा और फिर ये जो है फिर इसको निकालेंगे। कितने टाइम में तैयार होता है? ये 6-7 महीने में जाके तैयार होता है। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो इसकी पेड़ जो है सूख जाएगी, फिर इसको निकालेंगे हम लोग। फिर निकाल के इसको सुखाते हैं, फिर उसको पिसाई करते हैं, फिर मार्केट में जाता है। ये पेड़ कहीं का वो बड़ा पूछो। वो छोड़ो, वो पेड़ किस चीज़ का है वो बड़ा वाला? ये जो पेड़ है ना, ये खजूर का पेड़ कहते हैं इसको। ठीक है, आप लोग खजूर जानते हो, खाए भी होंगे शायद। ये खजूर का पेड़ होता है, इसमें खजूर लगते हैं। अभी इसका सीज़न नहीं है तो अभी खजूर नहीं है, ये बाद में आता है। अब आइए आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं सब्जी। क्या है ये? ऐसे नहीं पूछते, इधर आओ, तुम कैमरा लगाओ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पूछो, इतनी बड़ी लौकी होती है? इतनी बड़ी भी लौकी होती है? हाँ जी, ये जो है ना एक्चुअली ये बड़ी हो गई है पूरी तरीके से। अब ये हम लोगों ने देखा नहीं था, तो इसकी साइज़ इतनी बढ़ गई, ये हम लोग भी हैरान है कि इतनी बड़ी लौकी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी लौकी है। तो ऐसे ये क्या है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जैसे गुइया कहते हैं, मार्केट में गुइया के नाम से बिकती है। ये गुइया का पेड़ होता है। और आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाता हूँ। ये एक साग होता है, ठीक है, इसे हमारे यहाँ पे पुई शाक बोलते हैं। ये बहुत विटामिन से भरा होता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे खेत में है। ये एक मिर्ची का पौधा होता है जिसमें ब्लैक कलर की मिर्ची लगती है। आप लोग देख सकते हैं, मार्केट में आप लोगों ने ग्रीन टाइप की मिर्ची देखी है, मगर ये ब्लैक टाइप की होती है, बहुत तीखी होती है ये, और ये हम लोग ही यूज़ करते हैं। और आगे आइए, आप लोगों को और दिखाते हैं। ये भी तो पूछ रही थी, ये क्या है? लौकी। ये आप देख रहे हैं, ये लौकी का पेड़ है। अब आप लोगों को लौकी दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ। कि ये कितने दिन में पैदा होती है? ये जो है 2 महीने में तैयार हो जाती है लौकी का पेड़, और तीसरे महीने में जो है ये पूरी शेप में आ जाती है, तो ये खाने लायक हो जाती है। और आगे चलिए, आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ, कुछ यूनिक सब्जियाँ जो एक्चुअली मार्केट में नहीं मिलती, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नमस्कार कर लो, वीडियो में चल रहा है। आज हम सब बात एक कृषि भाई आ जाओ, अब इसके बारे में पूछना। कौन? अंकल जी नमस्कार। पापा जी नमस्कार जी। अब इधर आइए, इसके बारे में। ये किस चीज़ की पेड़ है? ये जो है ना, ये एक तरीके का साग है, इसे पाट शाक बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत गुणकारी होता है, और ये एक्चुअली सब जगह नहीं मिलता, ये हमारे यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका हर चीज़ यूनिक ही दिखेगा। इसको पाट शाक बोलते हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए।
चलिए अभी आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं, आप लोगों को हल्दी का पेड़ दिखाते हैं। माइक मेरे पास आ जाओ। तार लंबा कर लो। कि ये कितने दिन में पैदा होती है? ये जो है 2 महीने में तैयार हो जाती है लौकी का पेड़, और तीसरे महीने में जो है ये पूरी शेप में आ जाती है, तो ये खाने लायक हो जाती है। और आगे चलिए आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ, कुछ यूनिक सब्जियाँ जो एक्चुअली मार्केट में नहीं मिलती, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नमस्कार कर लो। वीडियो में चल रहा है। आप भी बात कर शुरू। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब इधर आइए, इसके बाद ये किस चीज़ के पेड़ है? ये जो है ना, ये एक तरीके का साग है, इसे पाट शाक बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत गुणकारी होता है, और ये एक्चुअली सब जगह नहीं मिलता, ये हमारे यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका हर चीज़ यूनिक ही दिखेगा। इसको पाट शाक बोलते हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए। चलिए अभी आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं, आप लोगों को हल्दी का पेड़ दिखाते हैं। माइक मेरे पास आ जाओ। तार लंबा कर लो। अंजलि, ये पेड़ है ना, उसके बारे में ये यहाँ पे क्या है? ये जैसे तालाब टाइप का है एक्चुअली। जैसे बरसात की पानी होती है तो यहाँ पे भर जाता है ये, और एक टाइम पे ये सूख भी जाता है। अभी बारिश का मौसम है तो ये अभी भरा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मच्छी भी मिल जाती है, छोटी मोटी देसी मच्छी। मोटा मोटा। 1 बीघे की खेती में कितनी लागत आ जाती है? 1 बीघा खेत जो है, इसमें लागत करीब माल आने पे 10-12 हज़ार रुपये खर्चा हो जाते बीघा में। तो आपको क्या इनकम है इससे? आपको में इनकम ये है, हम हफ्ता में तोड़ते हैं परमल, तो इसमें अगर बीज अच्छा निकल गए तो अच्छा एवरेज देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम जो ये खेती हम ज़्यादा पसंद करते हैं। 20,000 लगा के मिल के हाँ, बीज ऐसी ये 20-15, वो तो बीज के ऊपर ही डिपेंड है ना। इनकम क्या होगी? इनकम टोटल अगर मान लो बीघे में जो है 6 महीने का फसल है, तो अगर बीज अच्छा हो गया तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये 6 महीने में मिल जा। 15,000 लगाने के बाद? हाँ, 15,000 लगाने के बाद हम ऐसे है 20-25 हज़ार रुपये हम बीघे में मिलते हैं। आसपास के गांव में बहुत कम होती है। हाँ, हल्दी कम होते हैं, लेकिन कम भी नहीं होते। हल्दी सही है, मतलब जो जैसे मान लो आप गन्ना का खेती है, इसमें तो हमें थोड़ा बहुत ही मिलते हैं, लेकिन ये हल्दी का बारे में जो है, हल्दी जैसे लौकी है, कद्दू है, हरी सब्जी है, इसमें हमें थोड़ा बहुत डेली जो मतलब नगद पैसे में मिलते हैं। तो इसमें जो मान लो आप नगद पैसे की दुकानदारी है, जो खर्चा पानी जो है हमें इसमें ही अच्छा मिलता है। लेकिन गन्ना तो साल भर की खेती है, और ये जो हल्दी है इसमें लागत कम से कम बीघे में कम से कम मान लो 15,000 रुपये में इसमें खर्चा आते हैं।
हल्दी में? हाँ, हल्दी में। कैसे उगाई जाती है? इसमें उगाई जाती है, अब उबालने का बात कहूँ, उगाई उगाई, ये जो उगाई है इसमें हम 2 साल में खोदते हैं। तो 2 साल में खोदते हैं, जैसे मान लो बीघे में हमें 30-35 कुंटल हल्दी हमें निकल जाए उसमें। तो इसमें जो हल्दी निकलती तो है, लेकिन मेहनत बहुत है। हाँ, इसमें नगद पैसे मिलते हैं हमें, 2 साल में जो भी मिले हमें। इसमें लागत वैसे कम है, लेकिन इसमें हमें पैसा अच्छे मिलते हैं। फिर भी कितने? फिर भी मान लो जैसे 30-35 कुंटल हल्दी बीघे में निकल जाए, तो उसमें हमें उबाल के जो मतलब सुखा के जो है कम से कम 35-40 हज़ार रुपये बीघे में मिल जाए। और जो जैसे लौकी वगैरह है, ये तो हमें रोज़ की दुकानदारी है, रोज़ हमें नगद पैसे मिलते हैं। जो भी गुजारा है इसमें हमें हल्दी मतलब ये लौकी में अच्छा एवरेज देते हैं। तो इसमें ये नष्ट भी होती है? नष्ट भी होती है, इसमें गलन आती है, इसमें इसके गलन आते हैं। ये परमल, ये जब बारिश होते है ना, तो अगर खेत में पानी रुक जाए गुल्लों में, तो उसमें गलन आ जाए, इसमें परमल गल जाए, यानी कि खराब हो जाती है? खराब हो जाती है इसमें परमल जो। तो खराब होने के बाद हम दवा भी स्प्रे करते हैं, लेकिन कुछ तो रुक भी जा, कुछ ख़राब भी हो जा। अभी ये भी ख़राब भी हुए थे, ये 10-15 दिन पहले जो बारिश हो गए थे, ये बारिश में परमल ख़राब भी हो गए थे। इसे गलन बोलते हैं, गल जा परमल, ख़राब हो जा। किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ना आजकल किसान गन्ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? हाँ, ये तो है, हमारा ये खादर का खेती जो है, इसमें हम गन्ना का फसल हम ज़्यादा करते हैं। यही हम ज़्यादा जो मतलब हमारा ये गन्ना का फसल सबसे अच्छा फसल है यहाँ पर। हम अच्छा औसत भी निकलते हैं इसमें गन्ने में, लेकिन लागत तो बहुत आती है गन्ने में जो। अब ये ज़मीन जो बीघा भर ज़मीन है, इसमें कम से कम मान लो कम से कम 20,000 रुपये, 20-25 हज़ार रुपये हमें साल में खर्चा हो जाते हैं। बचता क्या है फिर? बचता क्या है वो तो ऊपर वाले जाने के, आखिर में क्या बचता है क्या नहीं बचता है। लेकिन 9 लाख पे जो हमें बराबर सराबर भी 2-4 रुपये मिलता है, लेकिन पेडी में जो है हमें पेडी में औसत निकल जा। यानी कि जो लगाते हो वही? हाँ, जो लगाते हैं ये 9 लाख में थोड़ा बहुत बचता है, लेकिन पेडी में हमें उसमें लागत कम देना पड़ता है। हमें पेडी में हमें जो खर्चा पूरा मिल जाए उसमें। खेती जो है ये आपके यहाँ पे क्या क्या खेती की जाती है? यहाँ जो है हर सब्जी, परमल, लौकी, तोरी,